Okay, so today we are starting our last lecture of evolution, जिसके अंदर क्या पढ़ना है बताओ बच्चा। आज evolution में क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम? Evolution of man. वेरी गुड। आज हम ना ह्यूमन एवोल्यूशन देखने वाले हैं कि यार ये जो ह्यूमन एवोल्यूशन बोले तो ये जो मैन है ये कैसे इवॉल्व हुआ, ये हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। बहुत इजी सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। आपको बस कुछ एराज याद रखना है कि यार इस वक्त ये ऐसे इवॉल्व हुआ था, जैसे कुछ कुछ हमारे ह्यूमन के क्या है एंसेस्टर्स हैं। हम बोलते हैं ना हमारे एंसेस्टर्स हैं, तो वो कहाँ से आए, तो वो कब कहाँ रह रहे थे, वो कैसे कैसे धीरे धीरे डेवलप हुए, क्या क्या उनके अंदर चेंजेस आए। आपने सुना होगा कि पहले वो बोलते हैं ना आदि मानव टाइप्स लोग है ना, जो हिंदी में बोलते हैं कि वो लकड़ियां जलाते थे, पत्थर रगड़ के आग जलाते थे, फ्लैश खाते थे। तो ये सारे क्या है हमारे एंसेस्टर्स, हम उनसे ही क्या हुए हैं बेटा, धीरे धीरे इवॉल्व हुए हैं, और कैसे हुए हैं वो हम इसके अंदर देखने वाले हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो हमारे पास ना यार देखो पहले ना कि हमारे को, मैंने आपको बोला कोई भी हमारा जो एविडेंस है उसका ना फॉसिल होना बहुत जरूरी है कि हाँ हम कहाँ से ओरिजिनेट हुए। मैंने कहा कि यार आज आप लेट से इंडिया में हो, इस जगह से ओरिजिनेट हो गए, मैं कैसे मान लूं? नहीं, हमारे पास कुछ एविडेंस होने चाहिए। तो हमारा जो क्लियर एविडेंस था, जो हमारे को फॉसिल मिले थे कि हमारा जो इवोल्यूशन है वो शुरू हुआ था कहाँ से, तो वो हमें मिले थे द फॉसिल एविडेंस वॉज फाउंड फ्रॉम, कहाँ पे मिले थे? ओरिजिन ऑफ मैन के इथियोपिया और टेंजानिया। ओरिजिन ऑफ मैन, नहीं नहीं, देखो वो बात तो ठीक है, यहाँ पे फॉसिल एविडेंस की मैं बात कर रही हूँ, उसका भी अपन आएंगे। तो ये बेटा हमारे को जो आप इथोपिया और टेंजानिया की बात करो वो बिल्कुल सही है, उसके अंदर मैन लाइक बोन्स मिली थी इथोपिया और टेंजानिया में। और अगर फॉसिल एविडेंस की मैं बात करूं तो ये किस कंट्री से मिले थे, किस जगह पे मिले थे, तो जैसे हमारे सेंट्रल एशिया हो गया, वहां पे मिला था ये, है ना। हमारे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, यहाँ पे ये इनके एविडेंस इन जगहों पे तो मिले ही मिले थे। तो और यहाँ पे हमारे को ये बताते हैं कि हमारे जो कॉमन एंसेस्टर्स है, कॉमन एंसेस्टर्स अगर मैं आपको बोलूं सबके हमारे, तो उसका नाम है ड्रायोपिथिकस। क्या है? ड्रायोपिथिकस। ठीक है, ड्रायोपिथिकस के बाद आती है रामापिथिकस। वो सारी स्टेज में अभी आपको सीरीज वाइज अरेंज करके बताऊंगी कहाँ पे क्या है कैसा है, ठीक है, किसके क्या फीचर्स है। और जैसे आपने इथोपिया और टेंजेनिया की बात की तो मैं उसका भी बताऊंगी। तो जैसे फ्यू फॉसिल्स, ठीक है, ऑफ मैन लाइक, मैन लाइक हमें मिले थे, मैन लाइक बोन्स हैव बीन फाउंड इन, कहाँ पे? इथोपिया एंड टेंजेनिया में। कहाँ पे? इथोपिया एंड टेंजेनिया। ठीक है बच्चा पार्टी, हेलो, ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. अब मैं आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ कि इवोल्यूशन जो है इसका क्या प्रोसीजर रहा है, कब क्या हुआ है, तो वो अपन देखना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पेज से मैं बताना शुरू करती हूँ। जैसे लेट से बात करते हैं, यहाँ पे मैं अपने लिखती हूँ ह्यूमन एंसेस्टर्स। ठीक है, ये है इनका टाइम ऑफ ओरिजिन, कि ये कब ओरिजिनेट हुए और इनके जर्नल फीचर्स क्या है। ये मैं आपको टेबुलर फॉर्म में बताऊंगी तो आपको याद करना इजी रहेगा, नहीं तो आप घूमते रह जाओगे कि यार ये याद कैसे करना है, कंफ्यूज होते रह जाओगे आप, है ना। टाइम ऑफ ओरिजिन, ठीक है। तो सबसे पहला जो ह्यूमन एंसेस्टर है वो कौन है बोलो? अभी मैंने नाम लिया था, ड्रायोपिथिकस। ड्रायोपिथिकस। सबसे पहले थे, सबसे पहले जो आए थे वो थे बेटा हमारे क्या, ड्रायोपेथिकस। ये आए थे कुछ 20 से 25 मिलियन ईयर अगो, 20 से 25 मिलियन ईयर अगो। अगर मैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं, ये कैसे दिखते थे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिखते थे कैसे, एप लाइक। कैसे थे? एप लाइक थे। ये सॉफ्ट जो फ्रूट्स लगे होते थे ना पेड़ पौधों पे, एट सॉफ्ट फ्रूट्स, उनको तोड़ तोड़ के बढ़िया खा लेते थे और अपना काम चलाते थे। ठीक है, इनके अगर मैं आर्म्स वगैरह की बात करूं, हाथ पांव सेम ही साइज के थे, आर्म्स एंड लेग्स आर ऑफ सेम लेंथ। ठीक है,
और ये फ्रूट्स के साथ में तो पत्तियां भी खा लेते थे, खाली ऐसा नहीं है सिर्फ फ्रूट्स खाते थे, साथ में ना ये पत्तियां भी खा लेते थे। इनका जो ब्रेन का साइज था वो काफी ज्यादा ही बड़ा था, लार्ज ब्रेन। फिर उसके बाद आए हमारे ड्रायोपिथिकस के बाद रामापिथिकस। कौन आए? रामापिथिकस। ठीक है, और ये आए थे 14 से 15 मिलियन ईयर अगो। ठीक है, अगर मैं इनकी बात करूं तो ये ड्रायोपिथिकस के कंपैरिजन में मोर मैन लाइक, अभी जैसे हम है ना, हमारे से काफी ज्यादा ये मिलते जुलते हुए लगते थे। ये जैसे ये थे जो ड्रायोपिथिकस, ये इरेक्ट होके एकदम सीधे खड़े होके नहीं चलते थे, ये चारों हाथों पे चलते थे, मतलब दोनों हाथ, दोनों जो पैर है उनके ऊपर बलबूते पे चलते थे, जैसे अपने बंदर वगैरह चलते हैं ना वैसे। वही जो रामापिथिकस है ये अपन की तरह चलते थे। कैसे? वॉक्ड मोर इरेक्ट, मतलब पूरे सीधे नहीं चलते थे, वो ऐसे दिखते हैं ना अपने इवोल्यूशन में, धीरे धीरे वो नीचे से ऐसे झुकते हुए, ऐसे ऐसे झुकते हुए चलते हैं ना, तो ये वॉक्ड मोर इरेक्ट। इज दैट क्लियर? यस मैम। इनके जो दांत थे वो काफी हमारे जैसे दांतों जैसे दिखते थे, टीथ लाइक मॉडर्न मैन। कैसे थे? मॉडर्न मैन जैसे थे। फिर इसके बाद आता है थर्ड, जिसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलोपिथिकस। क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलोपिथिकस। अभी जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस है इसको हम ये भी बोलते हैं द फर्स्ट एप मैन। कौन सा? एप मैन। ये एप मैन है, और ये आए थे 1.5 साल, 1.5 साल भी नहीं, हम बोले 1.2 टू 1.5 मिलियन ईयर अगो। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको? यस मैम। ये राइटिंग समझ आ रही है आपको? यस मैम आ रही है। यस मैम, समझ गए। ठीक है, अब है ना ये जो फॉसिल्स हैं इनके जिसकी मैं बात कर रही हूँ, हमारे ऑस्ट्रेलोपिथिकस की मैं बात नहीं यार, ये 1.4 हो गया, ये 4 हो गया, आई थिंक ये 2 ही होगा। रुको रुको बेटा, 2 लिखा है मैम एनसीईआरटी में। है ना? हाँ ये 2 है, ये माय बैड, इट इज 2 ओनली। ये 2 मिलियन ईयर अगो पहले पाए गए थे। तो ये कहाँ पे रहते थे बेटा? ये ईस्ट अफ्रीका में रहते थे। कहाँ पे रहते थे? प्रोबेबली ईस्ट अफ्रीका में, लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीका। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूं कि बेटा ये क्या खाते थे, ये भी खाते थे हमारे क्या? फ्रूट्स। क्या खाते थे? बढ़िया, फ्रूट्स खाते थे। ये खाना खाने के लिए जैसे किसी को इनको हंट करना होता था, तो इनके पास हंट किससे करते थे? हंट विद द हेल्प ऑफ स्टोन। आपने देखे ना मूवीज वगैरह में, वो पत्थर के वो बनाते थे टूल्स और फिर उससे मारते थे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्टोन्स। स्टोन ठीक है, वही वेपन। इनके वेपन थे। अब यहाँ, हाँ राइट, वेपन। अगर मैं इनकी बात करूं कि इनका ब्रेन का कैपेसिटी क्या था, तो इनका ब्रेन कैपेसिटी बहुत कम था, जो धीरे धीरे बढ़ता गया। तो ये था 400 से 600 सीसी। ठीक है, इज दैट क्लियर? मैम सीसी की फुल फॉर्म क्या होगी? एग्जैक्ट आई डोंट रिमेम्बर द फुल फॉर्म ऑफ सीसी, बट ये है यूनिट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। जस्ट आई जस्ट फॉरगेट द यूनिट सीसी का फुल फॉर्म, क्योंकि शायद मैंने पढ़ा भी नहीं है इसका, है ना? तो इफ आई नो तो आई लेट यू नो। ठीक है, ओके मैम। नहीं, ओ सॉरी, क्रेनियल कैपेसिटी। क्रेनियल कैपेसिटी। यस, मेरे दिमाग से जो स्किप हो गया था, ये होता है हमारा क्रेनियल कैपेसिटी, कि कितना ज्यादा जो हमारा ब्रेन है उसको हम क्रेनियम भी कहते हैं, तो इट्स क्रेनियल, सीसी इज क्रेनियल कैपेसिटी। ठीक है, यस मैम। चलो अब आते हैं हमारे फोर्थ, कौन से? होमो हैबिलस। क्या आते हैं? होमो हैबिलस। ये जो होमो हैबिलस थे, हम इनको हैंडीमैन बोलते थे, क्योंकि ये काफी सारी चीजें हैंडमेड बना लेते थे, काफी सारे काम खुद से ही कर लेते थे। और ये ओरिजिनेट हुए थे, जो मैंने आपको बताया, 1.2 टू
for 1.5 मिलियन ईयर अगो। ठीक है, इनके अगर मैं बात करूं इनके फॉसिल्स कहाँ मिले थे, तो इनके फॉसिल्स हमें मिले थे ईस्ट अफ्रीका में। कहाँ पे? ईस्ट अफ्रीका। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये फर्स्ट होमिनॉइड थे। होमिनॉइड का मतलब क्या है? किसी को पता है होमिनिड का मतलब? यानी कि फर्स्ट ह्यूमन लाइक, फर्स्ट ह्यूमन लाइक हमारे जैसे एज इट इज जो दिख रहे थे, पूरा अपीयरेंस वो थे ये हमारे होमो हैबिलस, हो हैबिलस। ठीक है, अब इनका जो ब्रेन कैपेसिटी था वो पिछले वाले से थोड़ा सा बढ़ गया था और इनका ब्रेन कैपेसिटी हो गया था 650 टू 800 सीसी। ठीक है, पर ये डिड नॉट ईट मीट, ये मीट नहीं खाते थे। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद हमारे होमो इरेक्टस। कौन आता है? होमो इरेक्टस। अब होमो इरेक्टस को हम क्या बोलते हैं बेटा? जावा मैन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जावा मैन। ये आए थे हमारे कुछ 1.5 मिलियन ईयर अगो, पहले कितने? 1.5 मिलियन ईयर अगो, 1.5। इसका जो फॉसिल था बेटा, जावा मैन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके जो फॉसिल्स है वो हमें कहाँ पे मिले थे? फॉसिल फाउंड इन जावा। कब? 1891 में। 1891 में जावा मैन के फॉसिल मिले थे। इनका ब्रेन कैपेसिटी पिछले वालों से और बढ़ गया था, जो कि कितना था? 900 सीसी। और ये प्रोबेबली दे ईट मीट। ठीक है, यहां तक सबको समझ आया? Yes, ma'am. चलो, फिर आते हैं हमारे होमोसेपियन। यार जिसका नाम आप बहुत ज्यादा सुनते हो, होमोसेपियन होमोसेपियन, हम बोलते हैं आप साइंटिफिक नेम बताओ, साइंटिफिक नेम बताओ। तो यहाँ पे मैं आपको होमोसेपियन के 2 नाम बता रही हूँ। होमोसेपियन सेपियन नीदरलैंड, और इसको बोलते हैं हम, रुको, नीदरलैंड डेनिस। क्योंकि ये बेटा नीदरलैंड, हम इनको ना नीदरलैंड मैन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीदरलैंड। आपके एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो नीदरलैंड मैन भी दे रखा होगा एक, है ना? नीदरनल, नीदरनल, है ना? तो ये बेटा हमें आज से कुछ 1 लाख साल पहले की बात है, 100000 और 40,000 साल पहले ये हमें मिले थे। और इनको हम क्या बोलते हैं? निदरनल मैन। क्योंकि बेटा ये हमारे, और हाँ, इसकी जो फॉसिल है वो हमारे को पाए गए थे, फॉसिल फाउंड इन एनीवन? ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में। कहाँ पे? ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में। इनका जो ब्रेन साइज था वो थोड़ा सा और बढ़ गया था, वो हो गया था हमारा 1400 सीसी। कितना था? 1400 सीसी। अब बेटा ये अपने बॉडी को, जैसे ये जो इससे पहले वाले थे वो अपनी बॉडी को कवर करके नहीं रखते थे। अब ये वाले जो आ गए थे ये क्या करते थे? अपने बॉडी को कवर करके रखते थे। ठीक है, कवर दियर बॉडीज। ठीक है, साथ ही साथ इनकी ये जो डेड होते थे तो ये डेड बॉडी को गाड़ देते थे, बरेड। आज भी जैसे लोग गाड़ते हैं, तो ये सारा जो चीज है ये यहाँ से होमो सेपियन नीदरलैंड मैन जो है यहाँ से चलना शुरू हुआ था, बरेड दियर डेड बॉडी। इज दैट क्लियर? और ये आज से कुछ 25 साल पहले एक्सटेंट हो गए थे। टू 25,000 ईयर अगो दे एक्सटेंट, दे बिकम एक्सटेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं होमो सेपियंस सेपियंस की, और इसको हम कहते हैं आज का मॉडर्न मैन। क्या कहते हैं बेटा? मॉडर्न मैन। ठीक है, ये हमारे कब आए थे? आज से 75,000 ईयर्स से लेके 10,000 ईयर अगो। और ये वाला जो पीरियड है ना बेटा, 75,000 से 10,000 ईयर वाला, इसको हम आइस एज पीरियड भी बोलते हैं। कौन सा पीरियड बोलते हैं? आइस एज पीरियड भी बोलते हैं। तो हमारे ये जो मॉडर्न मैन थे बेटा, ये कहाँ पे आए थे सबसे पहले? ये अरोस इन अफ्रीका।
कहाँ पे आए थे ये? अफ्रीका में आए थे। ठीक है, ये लोग क्या करते थे, आपने जैसे देखा है गुफाओं में ये जो कला होती है, चित्रकला, ये जो बनाते हैं, केव आर्ट जिसे बोलते हैं, डेवलप्ड केव आर्ट। इज दैट क्लियर? और ये इन्होंने कुछ 18 साल पहले करना शुरू किया था, 18,000 मैम। ईयर अगो। ठीक है, यस मैम। अब ये जो एग्रीकल्चर है, ये एग्रीकल्चर भी करते थे। कितने साल पहले करते थे? कितने साल पहले शुरू किया था इन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू? 10,000। वेरी गुड। 10,000 ईयर अगो इन्होंने एग्रीकल्चर करना भी शुरू किया था। फिर इनका धीरे धीरे सेटलमेंट होने लगा, धीरे धीरे सिविलाइज होने लगे, और ऐसे ही इनका पूरा प्रोसेस चलता गया, और आज जो हम है वो इनकी वजह से। तो ये जो पूरा सीक्वेंस है ये आपको याद रखना है यार। देखो, सबसे पहले आए थे ड्रायोपिथिकस, कब आए थे? फिर आए थे हमारे रामापिथिकस, फिर आए थे ऑस्ट्रेलोपिथिकस, फिर हमारे आए थे होमो हैबिलस, फिर होमो इरेक्टस, फिर आए थे हमारे होमो नीदरलैंड मैन, फिर होमो सेपियन। दैट्स इट। इस 7 स्टेप में आपका पूरा जो ह्यूमन इवोल्यूशन है बेटा, वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। इज दैट क्लियर? यस मैम। इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन? नो मैम। यार क्लास में क्या सिर्फ एक ही बच्चा है और बाकी सब कहाँ पर है? सिर्फ शिवम ही है क्या? नोमन, अनुष्का, मैम। शिव, इनको क्लियर है, बाकी सब? व्हाट अबाउट अदर्स? ठीक है, तो अब ना बेटा क्या है, ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके थोड़े से जो क्वेश्चंस हैं वो अपन देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन में क्या करना है, कैसे चैप्टर चलेगा, आपको किस तरीके से चैप्टर को प्रिपेयर करना है, वो अपन देख लेते हैं। और फिर ये चैप्टर आज पूरा पूरा खत्म। नेक्स्ट क्लास में अपन फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? यस मैम। किसी का कोई और डिमांड कि मैम नहीं, हमें ये चैप्टर नहीं करके जो सीक्वेंस में चल रहा है उसके अलावा कोई और चैप्टर करना है, कि जो सीक्वेंस चल रहा है वही सीक्वेंस चलने दे? मैम चलो। मैम लेट। क्या बेटा? कोई कुछ बोल रहा है? चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यस मैम। ये एक्सपेरिमेंट भी था जो मैंने आपको करके बताया था, है ना? याद आ रहा हो तो आपको। तो बेटा सेकंड का आंसर है डी, CH4NH3H2 और H2 वेपर, जो मैंने आपको बताया था कि अपन के इन्वायरमेंटल जैसी कंडीशंस अपने ना लेबोरेटरी में क्रिएट करके इन्होंने ये बनाया था। ये रहा, ये रहा वो एक्सपेरिमेंट। याद आ रहा है? ये 15th में है ना बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17। डार्विन की बात है, और डार्विन ने क्या क्या सोचा था, क्या क्या किया था, उसके बारे में जरा मुझे बताओ। मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया था।
ओके, सो आंसर इज डी। क्या है बेटा? डी। इनके अंदर सब कुछ था। ये मैंने आपको जो बताया था, धीरे धीरे लाइफ ग्रेजुअली इवॉल्व होती है, एकदम ट्रू है बी ऑप्शन। ए एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म जो पहले से शो करती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, वेरिएशन कंटिन्यूसली धीरे धीरे आता है और नेचुरल कंडीशन की वजह से वो है ना सर्वाइव कर पाते हैं। जैसे अपन ने उनको बताया था ना, जैसे मौत वाला एग्जाम्पल था, नेचुरल सिलेक्शन जो अपन ने थ्योरीज पढ़ी, वो किन्होंने दी थी? चार्ल्स डार्विन ने ही दी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। बेटा क्वेश्चन नंबर 18। हेलो, आवाज आ रही है मेरा? बस नोमन, शिवम और मोहम्मद, बाकी कोई भी नहीं? ओके, सो 18th का है ए। यार मैंने क्लियरली बताया था, तो जितने ज्यादा जो प्रोजेनी प्रेरणा बनाएगा, वो उतना ज्यादा उसका सर्वाइवल और सर्वाइवली फिट होगा हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 23। बेटा 23 का है डी। मैंने आपको सारी स्टडीज बताई थी, है ना? पैलेंसियोलॉजिकल स्टडी भी मैंने आपको बताई थी। मैंने आपको मॉर्फोलॉजिकल भी बताए थे, मॉर्फोलॉजिकल कैसे कंपेयर हो रहे थे। बायोकेमिकल स्टडीज भी बताई थी, अगर आपको याद आ रहा हो तो इसका आंसर है आपका बेटा 23 का डी। क्या है? 23 का डी। क्वेश्चन नंबर 25। बेटा क्वेश्चन नंबर 25। नो, 25 का जियोलॉजिकल पीरियड। मैंने आपको क्लियरली बताया था, फॉसिल इंडिकेट करते हैं जियोलॉजिकल पीरियड। आप ये थोड़ी बता सकते हो कि अगर है ना कोई फॉसिल मिला है, लेट्स से आज आपको डायनासोर का मिला, तो आप ये थोड़ी बताते हो कि डायनासोर उसे कैसी कंडीशन में रहा करते थे। अपन तो ये बता सकते हैं ना कि वो कौन से टाइम पीरियड में रहते थे। मैंने आपको बताया था, लेयर्स आती जाती है, लेयर्स आती जाती है, तो उससे हम ये बता कर सकते हैं कि वो कितने टाइम पुराना है। पर वो उस टाइम में क्या करते थे एग्जैक्ट, हम उससे सिर्फ फॉसिल से नहीं पता कर सकते, है ना? क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28।
सिर्फ 2 बच्चे, नोमेन और शिवम, बाकी सब 28 का आंसर है सी, होमोलॉगी। मैंने आपको बताया था होमोलॉगी क्या होती है, एनालॉगी क्या होती है ना। अब मुझे बताओ, होमोलॉगी को अपन कन्वर्जेंट बोलते हैं या अडेप्टिव रेडिएशन बोलते हैं? याद आ रहा है ऐसा अपन ने कुछ शुरू किया था? याद आ रहा है जो स्नेहा ने लिखा है कि हम होमोलोगस को डाइवर्जेंट बोलते हैं? याद आ रहा है ये स्नेहा क्यों लिखी है कि होमोलोगस को हम डाइवर्जेंट बोलते हैं? यहाँ पे देखो, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको सारी चीजें बताई है यार, क्या बात कर रहे हो आप। आंसर है ना, सही से दो, सोच समझ के दो, ठीक है। और एनालोगस को हम कन्वर्जेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कन्वर्जेंट। देखो यहाँ पे लिखा है, मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल से, जो मैंने आपको कुछ बताए थे वो आपको याद करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29। मे भी नहीं होता कुछ भी, आंसर आंसर होता है बेटा। ओके, बाकी सब? बाकी सब बताओ यार, सिर्फ शिवम ही है क्या? बाकी सब क्या कर रहे हैं? यार एक तो ना आप लोगों को, जब मैं आपके ना बैच का दिक्कत क्या है, मतलब मैं सिर्फ पढ़ा देती हूँ, आप लोग ना क्लास में कहानी सुन रहे हो, उससे आंसर नहीं आ जाते। जब मैं पढ़ा रही हूँ उस लेक्चर को वहीं पे जाके वापस पढ़ो तो आपको समझ भी आएगा। नहीं तो क्या है, मैं आगे सिर्फ बोल रही हूँ, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। कुछ नहीं समझ आने वाला है अगर आपने हाथों हाथ नहीं किया तो। कंफ्यूज इसलिए क्योंकि जब मैं पढ़ा रही हूँ आपने उसको हाथों पढ़ा ही नहीं है। और अगर आपने उसको हाथों हाथ नहीं पढ़ा है, उसको अगर आप एक थोड़े दिनों बाद पढ़ोगे तो इट्स जस्ट वेस्ट, मेरा पढ़ाया हुआ वेस्ट, आपका पढ़ा हुआ वेस्ट, है ना। तो इससे बेटर है कि अगर मैम नहीं भी पढ़ा रही तो फिर खुद से पढ़ लो, वो उसके बराबर होता है। तो ये अच्छे से याद करने का ना, आप बोलते हो कि उसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो कुछ डिफरेंस है लोगों की हैबिट में। आप बोलते हो उसने रैंक निकाल ली, मैंने रैंक नहीं निकाली, तो आदतों में डिफरेंस है वही। तो उस चीज को ना अडेप्ट करना पड़ता है। कुछ बच्चों का साइकोलॉजी होता है, नहीं मैं बाद में कर लूंगा कोई बात नहीं। पर जो टॉपर्स होते हैं, जो रैंक होल्डर्स होते हैं ना, वो अगर जिस चीज को जब पढ़ा है ना, उसको वो हाथों हाथ पढ़ के ना निपटाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है, हाथों हाथ के लिए। नहीं तो आप उसको बार बार बाद में भी पढ़ते रहोगे ना, तो वो कॉन्शियस माइंड में स्टोर होगा, सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है कि कुछ बच्चे रैंक निकालते हैं और कुछ बच्चे रैंक नहीं निकाल पाते, कुछ टॉपर्स होते हैं और कुछ टॉपर्स नहीं होते। तो कहीं पे कुछ चीज में डिफरेंस होता है जिनको हमें फॉलो करना होता है, ठीक है। भले भी लगेगा कि मैम बोल रही है, ज्ञान झाड़ रही है, ठीक है, बट जब रियलाइज होने की बात आती है तो इट विल ऑलवेज लेट। जो बच्चे नहीं करते उनके लिए वो उस तक लेट हो चुका होता है जब तक की बातें समझ आती है। और जिनको समझ आती है वो लाइफ में बहुत कुछ कर जाते हैं, ठीक है। तो हाथों हाथ यार, मतलब हाथों हाथ पढ़ो। और इसमें क्या होता है, टाइम कंज्यूम भी कम होता है। अभी पढ़ लोगे, आपको उसी चीज को पढ़ने में 15 मिनट लगेंगे, और अभी इसी चीज को जब पढ़ोगे ना तो आपको आधा घंटे से ज्यादा लगेगा पढ़ने में। तो इतना फालतू टाइम है क्या आपके पास? एक ही टॉपिक जो 15 मिनट में निपट सकता है, उसको क्यों आधा घंटा देना? क्यों आधा घंटा देना है कि नहीं? वो 15 मिनट जाके खेलो ना तुम अपने। तो इसलिए जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको हाथों हाथ पढ़ लो। हाथों हाथ पढ़ लोगे, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा 15 मिनट में ही पढ़ के। और वही 1 घंटे तक बैठ के सोचोगे यार क्या पढ़ाया था, इसका रिकॉर्डिंग वापस देखता हूँ, इसके नोट्स वापस देखता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, क्या पता फिर समझ भी ना आए, या तो समझ ही नहीं आएगा और आया तो बहुत देर में आएगा। वेस्ट, टाइम वेस्ट, पढ़ाया हुआ वेस्ट। मेरा तो कुछ नहीं जा रहा, देखो मेरा तो लेक्चर है, मैं दूंगी, खत्म हो जाएगा, टाइम आपका वेस्ट होगा।
ठीक है, 29th का आंसर है बेटा ए। क्या है? ए। मैंने आपको बताया था कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के जो एग्जाम्पल हैं वो आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। तीन ही बच्चे हैं, स्नेहा, शिवम। हाँ बेटा 30 का आंसर है बी। क्या है? बी। अभी आपको समझ ही नहीं आ रहा है, कंफ्यूज चलो। कन्वर्जेंट क्या है, डाइवर्जेंट क्या है, होमोलोगस क्या है, एनालोगस क्या है, अडेप्टिव रेडिएशन क्या है? क्यों क्यों नहीं होगा कंफ्यूजन? होगा इसे, क्योंकि जो मैंने पढ़ाया था वो आपने पढ़ा ही नहीं है उसको, है कि नहीं? 30 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31। 'Am I audible to everyone? Am I audible? तो बेटा जैसे कि मैंने अभी आपको अभी मैंने आपको बताया है ना, अभी मैंने डिस्कस किया था ये जस्ट चीख चीख के ने की स्नेहा का नाम लेके, कि स्नेहा ने बताया था डाइवर्जेंट इवोल्यूशन किस में होता है, होमोलोगस में होता है। अभी मैंने आपको स्क्रीन पे ये देखो मार्क करके बताया था डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होमोलोगस में होता है। फिर भी आप लोग आंसर नहीं दे रहे हो, इसका मतलब आप कंसंट्रेशन से हो ही नहीं प्रेजेंट। ठीक है, या तो अगर आप कोई चीज कर रहे हो तो अच्छे से करो, नहीं तो मत करो बच्चा पार्टी। इसकी वजह या तो आप खेल लो, तो वो आप उसको खुशी मिलेगी, है ना? तो यार पढ़ो, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, थोड़ा सा पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 32। 32 का आंसर है डी। क्या है? डी। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38। गुड। 38 का आंसर है सी। क्या है? सी। क्वेश्चन नंबर 39।
गुड शिवम। 39 का आंसर है बी। क्या है? बी। क्वेश्चन नंबर 43। राइट राइट। 43 का आंसर है ए। क्या है? ए। ठीक है। जो कहानी मैंने बहुत बार शुरू करी थी और फाइनली जो खत्म हो गई थी एक बार, है ना, ये वही कहानी है। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46। नोमन तो मेरे से बहुत पिटने वाला है। अभी ऊपर मैंने यही क्वेश्चन कराया है। ये अभी मैंने ऊपर, आपने बेटा यही क्वेश्चन किया, तो फिर आपने कैसे आंसर दे दिया? क्योंकि ये तो सेम क्वेश्चन पूछा है मैंने। 46। मतलब आपको कंसेप्ट ही क्लियर नहीं, आपने तुक्का मारा है। तो अभी मैंने ऊपर जो क्वेश्चन कराया था ये सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज बदली हुई है। 46 का आंसर है यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है। यहाँ पे बचा है एक चीज और। यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन दे रहा है ना, स्टोकास्टिक। स्टोकेस्टिक का मतलब हुआ है रैंडम। रैंडम का दूसरा टर्म होता है, उसको हम स्टोकेस्टिक भी बोलते हैं। तो आपको याद है मैंने आपको बताया था इवोल्यूशन रैंडम होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टोकेस्टिक को भी इन्वॉल्व करेंगे, तो इवोल्यूशन हमारा कैसा हो गया? सी। बोथ डिसकंटिन्यूअस एंड स्टोकेस्टिक। क्या है? स्टोकेस्टिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56।
56. वेरी गुड, 56 का आंसर है डी। क्या है? डी। क्वेश्चन नंबर 61। बाकी सब गुड। 61 का आंसर है डी। क्या है बेटा? डी। क्वेश्चन नंबर 62। बाकी सब 62 का आंसर है सी। क्या है? सी। क्वेश्चन नंबर 63। बोलो शिवम। मैम इस वाली को क्या? वाले को शिवम, आपका वॉइस बहुत कट रहा है, आप एक बार टाइप करो क्या लिख रहे हो, और इसका आंसर दो यार 63 का। बाकी सब, यहाँ पे सिर्फ शिवम नहीं है, मैं बाकी सबको भी पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, है ना। सिक्सटी थ्री का आंसर है ए। कितनी बार बोलूं, डार्विन ने बोला था जो ज्यादा रिप्रोड्यूस करेगा वो उतने ज्यादा जनरेशन बनाएगा, उतने ज्यादा प्रोजेनी बनाएगा, वो उतना ज्यादा नेचुरली फिट होगा, वो इतना ज्यादा इवॉल्व करेगा। बार बार हम रिप्रोडक्शन के रेट में बात करते हैं, जो ज्यादा रिप्रोड्यूस करेगा वो उतना ज्यादा सर्वाइव करेगा। अपन कितनी बारी बात कर चुके हैं, है ना। मैं कंटिन्यूसली रिपीटेडली एक ही चीज को आपको तरह तरह से घुमा के बता रही हूँ, सो दैट आपके दिमाग में घुसे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66।
बेटा 66 का आंसर है डी। मैंने आपको बताया था ना, ब्रांचिंग, डिसेंडेंट, नेचुरल सिलेक्शन, दीज आर द 2 फैक्टर्स, है ना। Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 70। मुझे लगता नहीं इसको कोई बता पाएगा, बट फिर भी इसका बेटा आंसर है 70 का ना, बी, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। क्या है कि यार इंटर स्पेसिफिक मतलब, आप पहले तो मुझे ये बताओ, सेम स्पीशीज में या अलग अलग स्पीशीज में? अलग अलग स्पीशीज के मैम बीच में कंपटीशन species होता में था, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के बीच में कंपटीशन होता था। डिफरेंट स्पीशीज के बीच में कंपटीशन हो रहा है, तो खुद का जो है स्पीशी, वो आगे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, जो है ना सरवाइव कर गई है। लेट्स से एक ह्यूमन है और एक डॉग है, दोनों अलग अलग स्पीशीज है, सब कुछ है ना। तो जो सरवाइव कर गया वो आगे तक इवॉल्व करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, और एक तो नहीं तो एक्सटेंड हो ही जाएगा। तो इट इज इंटर स्पेसिफिक, ठीक है, नॉट इंट्रा। इंट्रा इज विद इन सेम और इंटर इज दूसरी। और ये इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक स्पेसिफिक ना, ये भी आगे आने वाले कोई काफी चैप्टर है जिसके अंदर मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन वगैरह बहुत बताऊंगी, इंटर स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक। तो इसमें आपको ये और चीजें थोड़ी सी क्लियर होगी, इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक वाली। ठीक है, तो इसका तो आप टेंशन मत लो। क्वेश्चन नंबर 76। एवरीवन 76। गुड। 76 का आंसर है बी। क्या है बी? मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ 2 बच्चे हैं, ये 2 शिवम बैठे, मैं उनको पढ़ा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 80। गुड। 80 का आंसर है ए, रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। क्वेश्चन नंबर 84। यार अब ये आंसर भी अगर आप नहीं दोगे ना, तो सबसे इजी क्वेश्चन है ये, एज इट इज इक्वेशन है जो मैंने आपको बाइनोमियल इक्वेशन बताई थी। और ये इक्वेशन तो ऐसी है कि अपन ने बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। गुड। 84 का आंसर है डी, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और मैंने आपको बताया था ये जो फ्रीक्वेंसी है 1, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। अगर ये चेंज हो गई कि लेस देन 1 या मोर देन 1, तो क्या होगा, हमारे इवोल्यूशन चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमेशा है ना, हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 के इक्वल रहना ज्यादा जरूरी है। अगर वो चेंज हो रहे हैं इन वॉट एवर द डायरेक्शन इज,
तो हमारा क्या हो रहा है, मतलब इवोल्यूशन हो रहा है, न्यू स्पीशीज का बनना चल रहा है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। तो बेटा ये तो आपका चैप्टर है ना, ये तो हो गया है खत्म। अब मैं ना एक चीज और, हाँ, तो आई डोंट थिंक कि देखो इसके अपन ने ना क्वेश्चंस भी कर लिए। अब अपन ने इसके जो भी हो सकता था चैप्टर का पूरा कंप्लीट कर लिया। अब आपको बस जो एक चीज करनी है कि कृपया चैप्टर को जाके पढ़ ले, नहीं तो वेस्ट हो जाएगा। अब आगे से मैं जो भी आपको चैप्टर पढ़ा रही हूँ ना बेटा, उस चैप्टर को हाथों हाथ करना, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, मैं बोलती रहूंगी, आप लोगों को समझ ही नहीं आएगा, तो कोई सेंस नहीं है फिर उसका, है ना। मैम वाले चैप्टर के ना क्वेश्चंस भेज दीजिएगा। क्या? मैम क्वेश्चंस भेज देना इस वाले चैप्टर के। या लिंक में भी वो अपडेटेड है, अगर लिंक में भी आप चेक करो तो। मैम नहीं है, मैम लिंक में मैंने भी चेक किया। क्वेश्चंस नहीं है, मैंने भी चेक करा ओके, मे इसलिए बी बोला। आयुषी इज ऑन लीव, तो दैट्स व्हाई उसने अपडेट नहीं किया होगा। ठीक है, एक बार मैं देख लूंगी और आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। हाँ, आई एम ओके सेंडिंग यू मैम। द लिंक। तो आपको इसी लिंक को करना है, और इसी से आपका अटेंडेंस मार्क होगा, ठीक है। सो द लिंक इज हियर, ये वाला करना है, ठीक है। और ये याद रखना, इसको अभी करना है, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, ये उसी टाइम पीरियड में ट्रैक होता है, ठीक है। यहाँ से और वहां से क्रॉस चेक होके होगा, तो कोई ऐसे होशियारी करने की कोशिश ना करना कि क्लास नहीं कर रहे, लिंक भर दो उस टाइम पे, है ना। तो ये बच्चे जो दिमाग चलाते हैं अपना, वैसा ना करना, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे पूरा क्रॉस चेक होके सब कुछ ये लोग करते हैं, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको फिल करना और अभी करना, क्योंकि इसी टाइम पीरियड में आपका ट्रैक होगा। इज दैट क्लियर? लिंक हो गया सबका ओपन?